हेलो बच्चों, मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर और मेरे क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष हिंदी साहित्य के इतिहास को लेकर उपस्थित हूँ। हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालखंडों में विभक्त किया गया है। पहला आदिकाल या वीरगाथा काल, दूसरा पूर्व मध्यकाल या भक्ति काल, तीसरा उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल और चौथा आधुनिक काल या गद्य काल। तो आधुनिक काल के अंतर्गत काव्य क्षेत्र में हम छायावाद को पढ़ते हैं। तो आज मैं छायावाद से संबंधित MCQ और SAQ टाइप के प्रश्न उत्तर को लेकर उपस्थित हूँ। यह एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, तो उस छात्र ने यह रिक्वेस्ट किया है कि छायावाद से संबंधित मैं कुछ MCQ और SAQ की चर्चा करूँ। तो आज का यह विषय आरंभ करने से पहले मैं आप लोगों को यह बता देना चाहती हूँ कि हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित बहुत से वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड है और उन सभी वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। जिन बच्चों ने अभी तक इस वीडियो को नहीं देखा है वे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक को क्लिक करके पूरे वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही साथ मैं यह कहना चाहूँगी कि जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि आने वाले समय में जो भी महत्वपूर्ण वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड होंगे उन सभी वीडियो का लिंक आपको तुरंत मिल जाएगा। तो चलिए आरंभ करती हूँ आज का यह महत्वपूर्ण विषय, छायावाद से संबंधित MCQ और SAQ प्रश्न उत्तर की चर्चा। देखिए, पहला प्रश्न जो है वह है छायावाद की समय सीमा का उल्लेख करते हुए किसी एक छायावादी कवि का नाम लिखें। तो छायावाद की समय सीमा के बारे में मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बीच का जो समय है वही है छायावाद का समय। तो 1918-20 से लेकर 1936 का समय ही छायावाद का समय माना जाता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है 1920 से 1936 ईस्वी का समय जो है वह है छायावाद की समय सीमा। कहीं कहीं पर 1920 के स्थान पर आपको 1918 भी मिलेगा। छायावाद के एक प्रमुख कवि का जब नाम लिखना है तो आप सबसे पहले जयशंकर प्रसाद जी का नाम लिखें। छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ माने गए हैं, कवि जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। तो ये 4 प्रमुख कवि हैं। ये चारों कवि छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ माने गए हैं। लेकिन जब कहीं भी एक कवि का नाम पूछा जाएगा तो आप सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे? जयशंकर प्रसाद जी का। दूसरा प्रश्न है छायावाद की किन्हीं 2-4 विशेषताएं लिखिए, 2 या 4। तो परीक्षा में ऐसा हो सकता है कि कहीं पर आपको 2 विशेषताओं का उल्लेख करना होता तो कहीं 4 विशेषताओं का उल्लेख। परीक्षा में इस प्रश्न से संबंधित विस्तृत उत्तर वाले प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि छायावाद की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें। तो वहाँ पर 2 या 4 विशेषताएं नहीं, वहाँ पर छायावाद की कम से कम 8 से 10 विशेषताओं का उल्लेख करना होगा। तो छायावाद की 2 या 4 विशेषताओं में पहली जो विशेषता है वह है प्रकृति का सूक्ष्म चित्रण, दूसरी विशेषता है कल्पना की अधिकता, तीसरी विशेषता है रहस्यानुभूति और चौथी विशेषता है राष्ट्रीयता। 3 नंबर प्रश्न देखिए, छायावाद के किन्हीं काव्य ग्रंथों का नाम लिखिए। तो यहाँ पर आप 2 प्रमुख काव्य ग्रंथ का नाम लिखेंगे, कामायनी और दूसरी है अनामिका। तो कामायनी महाकाव्य जयशंकर प्रसाद की रचना है और अनामिका काव्य ग्रंथ जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित है। 4 नंबर प्रश्न है छायावादी काव्यधारा के किसी एक महाकवि और उनके महाकाव्य का नाम लिखें। तो ये एक महाकवि कौन है? जयशंकर प्रसाद, और उनका महाकाव्य है कामायनी। अगला प्रश्न देखिए, छायावादी 2 कवियों और उनकी रचनाओं का नाम लिखें। तो प्रथम कवि जयशंकर प्रसाद, जिनकी प्रमुख रचना कामायनी, आंसू, लहर, करुणालय, प्रेम पथिक। दूसरे नंबर पर है सुमित्रानंदन पंत जी, जिनका प्रमुख ग्रंथ है लोकायतन, गुंजन, पल्लव, युगपथ, युगवाणी, युगांत, रश्मिबंध, वीणा, अनिमा, उत्तरा। तो यहाँ पर मैंने बहुत सी रचनाओं का नाम लिख दिया है ताकि आप इन सारी रचनाओं के नाम को याद रखें। इससे संबंधित कोई भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि प्रेम पथिक के रचयिता कौन है, युगवाणी युगांत ग्रंथ किनके द्वारा रचित है। तो यहाँ पर मैंने जिन रचनाओं का उल्लेख किया है इन सारी रचनाओं के नामों को आप याद कर लें। अगला प्रश्न है छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ किन्हें माना गया है। ये मैंने आप लोगों को पहले ही बतला दिया था कि छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ किन कवियों को माना जाता है। तो ये है पहला जयशंकर प्रसाद, दूसरा सुमित्रानंदन पंत, तीसरा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और चौथा है महादेवी वर्मा। तो इसे हम लोग शॉर्ट में या संक्षिप्त रूप में कैसे याद कर सकते हैं? प्रसाद, पंत, निराला,
वर्मा। यानी प्रसाद कहने से जयशंकर प्रसाद जी का बोध होगा, पंत कहेंगे तो सुमित्रानंदन पंत जी का बोध होता है, निराला कहने से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का बोध होता है, और वर्मा कहने से महादेवी वर्मा का बोध होता है। तो इसे आप संक्षिप्त रूप में ऐसे भी याद कर सकते हैं कि छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभ कौन है? प्रसाद, पंत, निराला, वर्मा। अगला प्रश्न देखिए 7 नंबर, छायावाद का आरंभ किस रचना के प्रकाशन से माना गया है? इसका उत्तर है जूही की कली के प्रकाशन से, जिसका प्रकाशन वर्ष क्या है? 1916 ईस्वी। 8 नंबर प्रश्न देखिए, जूही की कली किन की रचना है? तो उत्तर है कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। तो यहाँ पर आप इस बात को अच्छी तरह से समझ लें कि जूही की कली किन की रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है, और इसका प्रकाशन हुआ है 1916 ईस्वी में, और छायावाद का आरंभ जो है जूही की कली के प्रकाशन से ही माना जाता है। 9 नंबर प्रश्न देखिए, जयशंकर प्रसाद के प्रथम काव्य संग्रह का नाम लिखिए। तो जयशंकर प्रसाद जी का प्रथम काव्य संग्रह है चित्राधार, और प्रकाशन वर्ष है सन 1918 ईस्वी। 10 नंबर प्रश्न देखिए, जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखे गए खड़ी बोली का प्रथम काव्य संग्रह, देखिए खड़ी बोली का प्रथम काव्य संग्रह का नाम लिखें। तो इसका उत्तर है कानन कुसुम। 11 नंबर प्रश्न देखिए, आंसू और लहर किन की रचना है? तो उत्तर है जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। आंसू का प्रकाशन वर्ष 1925 वर्ष माना गया है, और लहर का प्रकाशन वर्ष जो है 1911 है। अगला प्रश्न है देखिए, प्रसाद जी की उन रचनाओं के नाम लिखिए जिनमें राष्ट्रीय गौरव व्यक्त हुआ है। तो राष्ट्रीय गौरव की चर्चा जिस रचना में हुई है वह है पेशोला की प्रतिध्वनि, महाराणा का महत्व और शेर सिंह का शस्त्र समर्पण। 13 नंबर प्रश्न देखिए, आधुनिक युग यानी आधुनिक काल का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य किसे कहा गया? सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य तो कामायनी को कहा गया है सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य, जिसके रचनाकार है जयशंकर प्रसाद, और प्रकाशन वर्ष है सन 1935 ईस्वी। 14 नंबर प्रश्न देखिए, कामायनी किस कोटि यानी प्रकार की रचना है? इसका उत्तर है महाकाव्य है। 15 नंबर प्रश्न, कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? तो इसका उत्तर है 15 सर्ग। 16 नंबर प्रश्न, कवि शंकर प्रसाद का जन्म और मृत्यु वर्ष लिखिए। तो जन्म है काशी में सन 1889 ईस्वी में, और मृत्यु है सन 1937 ईस्वी में। 17 नंबर प्रश्न देखिए, जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखित नाटक, उपन्यास व कहानी संग्रह का नाम लिखें। तो जयशंकर प्रसाद जी कवि होने के साथ साथ नाटककार, उपन्यासकार और कहानीकार भी हैं। तो उनके द्वारा रचित प्रमुख नाटक कौन कौन से हैं? सज्जन, कल्याणी परिणय, करुणालय, राज्यश्री, विशाख, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, कामना, जन्मेजय का नागयज्ञ। उनके द्वारा रचित उपन्यास जो है कंकाल, तितली, इरावती जो अधूरा है। कहानी संग्रह है आकाशदीप, छाया, प्रतिध्वनि, आंधी और इंद्रजाल। 18 नंबर प्रश्न देखिए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का मृत्यु कब हुई? उत्तर, जन्म है सन 1896 ईस्वी, मृत्यु है सन 1961 ईस्वी। 19 नंबर प्रश्न है, निराला का पहला काव्य संग्रह कौन सा है? उत्तर है अनामिका, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1922 ईस्वी। 20 नंबर प्रश्न देखिए, छायावाद तथा मुक्त छंद की पहली रचना का नाम लिखें। यह है जूही की कली। 21 नंबर प्रश्न देखिए, निराला जी की वह आरंभिक कृति का नाम लिखे जिसे सरस्वती पत्रिका से लौटा दिया गया था। जिसका उत्तर है जूही की कली। 22 नंबर प्रश्न देखिए, निराला जी की एक व्यंग्य कृति का नाम लिखें। उत्तर है कुकुरमुत्ता, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1942 ईस्वी। 23 नंबर प्रश्न देखिए, निराला जी का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? अनामिका है, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1922। 24 नंबर प्रश्न देखिए, कवि निराला द्वारा रचित खंड काव्य का नाम लिखें जो तुलसीदास के जीवन पर आधारित है। तो उस खंड काव्य का नाम है तुलसीदासी। 25 नंबर प्रश्न देखिए, कवि निराला के प्रमुख काव्य संग्रहों के नाम लिखें। तो कौन कौन से हैं? अनिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना और गीतकुंज। 26 नंबर प्रश्न देखिए, कवि निराला की प्रतिनिधि कविताओं के संग्रह का नाम क्या है? उत्तर है परिमल, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1930, गीतिका, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1937। 27 नंबर प्रश्न देखिए, निराला जी की मृत्यु पश्चात प्रकाशित होने वाले काव्य संग्रह का नाम लिखें। तो यह काव्य संग्रह निराला की मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई है, जिसका नाम है सांध्य काकली। 28 नंबर प्रश्न देखिए, कवि निराला की कुछ अन्य प्रमुख रचना का नाम लिखिए। तो कौन कौन सी है? देखिए अनामिका, सरोज स्मृति, अनिमा, अपरा, राम की शक्ति पूजा। 29 नंबर प्रश्न देखिए, कवि निराला द्वारा रचित कहानी, उपन्यास, निबंध व जीवनी के नाम लिखिए। तो किस किस का नाम लिखना है? कहानी का, उपन्यास का, निबंध और जीवनी का। तो कौन कौन सी कहानी है? देखिए सखी, चतुरी चमार, सुकुल की बीबी।
कौन से प्रमुख उपन्यास उन्होंने लिखा? अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरुपमा, काले कारनामे, चमेली। प्रबंध पद्य, प्रबंध प्रतिमा, प्रबंध परिचय, रविंद्र कविता, कानन। और जीवनी क्या है? राणा प्रताप, भीम, प्रहलाद, ध्रुव और शकुंतला। 30 नंबर प्रश्न देखिए, एक यूनानी दार्शनिक की संज्ञा किस कवि को दी गई और किसने दिया? तो यह संज्ञा श्रीमती सरोजिनी नायडू ने किसको दिया? कवि निराला को। कौन सी संज्ञा? एक यूनानी दार्शनिक। 31 नंबर प्रश्न देखिए, कवि सुमित्रानंदन पंत का जन्म व मृत्यु का वर्ष लिखें। इसका उत्तर है जन्म है सन 1900 कहाँ? कौसानी नामक स्थान में, और मृत्यु है 1977 ईस्वी में। 32 नंबर प्रश्न देखिए, कवि पंत की प्रथम प्रकाशित रचना कौन सी है? उत्तर है उच्छ्वास, प्रकाशन वर्ष है 1916 से 1918। 32 नंबर प्रश्न देखिए, कवि पंत की प्रमुख काव्य संग्रह का नाम लिखें। तो उनका प्रमुख काव्य संग्रह क्या है? वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, उत्तरा, लोकायतन, चिदंबरा, सत्यकाम, ज्योत्सना। 33 नंबर प्रश्न देखिए, कवि पंत की प्रारंभिक रचनाएं किसमें संकलित है? उनकी प्रारंभिक रचनाएं संकलित है किसमें? वीणा में। 34 नंबर प्रश्न देखिए, कवि पंत की 2 प्रगतिवादी रचनाओं के नाम लिखिए। तो 2 प्रगतिवादी रचना क्या है? ग्राम्या, युगवाणी। 35 नंबर प्रश्न देखिए, कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार कौन है? तो उत्तर है सुमित्रानंदन पंत। 36 नंबर प्रश्न देखिए, कवि पंत की अंतिम रचना का नाम लिखें। तो कवि की अंतिम रचना है चिदंबरा, जिसका अर्थ क्या है? उदार। और इस कविता संग्रह के लिए सन 1968 में कवि पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इस बात को भी आपको याद रखना है कि सुमित्रानंदन पंत जी को उनकी प्रमुख रचना चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ और समय 1968 था। 37 नंबर प्रश्न देखिए, कवि पंत द्वारा रचित महाकाव्य का नाम लिखिए। तो ये महाकाव्य का नाम क्या? लोकायतन, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1964 ईस्वी। 38 नंबर प्रश्न देखिए, कवि पंत का वास्तविक नाम क्या था? तो वास्तविक नाम था गोसाई दत्त। 39 नंबर प्रश्न देखिए, कवि पंत द्वारा लिखित लंबी कविता कौन सी है? इसका उत्तर है उच्छ्वास। 40 नंबर प्रश्न देखिए, कवि पंत को कला और बूढ़ा चांद पर कौन सा पुरस्कार मिला? इसका उत्तर क्या है? इस कृति के लिए उन्हें सन 1960 में साहित्य अकादमी पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया था। तो जैसे उन्हें चिदंबरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, ठीक इसी तरह से कला और बूढ़ा चांद रचना पर उन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार प्राप्त हुआ। 41 नंबर प्रश्न देखिए, लोकायतन महाकाव्य के लिए उन्हें कौन सा पुरस्कार मिला? तो लोकायतन महाकाव्य के लिए उन्हें सोवियत नेहरू शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इस तरह से आपको याद रखना है कि सुमित्रानंदन पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार और सोवियत नेहरू शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 42 नंबर प्रश्न देखिए, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा गया? इसका उत्तर है कवित्री महादेवी वर्मा। 43 नंबर प्रश्न देखिए, महादेवी वर्मा के प्रथम काव्य संकलन का नाम लिखिए। तो प्रथम काव्य संकलन है निहार, जिसका प्रकाशन वर्ष है सन 1930 ईस्वी। 44 नंबर प्रश्न देखिए, वेदना की कवित्री किसे कहा गया है? तो वेदना की कवित्री महादेवी वर्मा जी को कहा गया है। इसके साथ ही साथ इन्हें पीड़ावाद की कवित्री भी कहा जाता है। 45 नंबर प्रश्न देखिए, महादेवी जी के प्रमुख काव्य संग्रह का नाम लिखें। उत्तर है निहार, रश्मि, नीरजा, सांदगीत, दीपशिखा। 46 नंबर प्रश्न देखिए, महादेवी जी रचित रेखा चित्र तथा आलोचना का नाम लिखें। तो आपको किसका किसका नाम लिखना है? रेखा चित्र और आलोचना। तो रेखा चित्र का नाम देखें, श्रृंखला की कड़ियाँ, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं। आलोचना देखिए, महादेवी का विवेचनात्मक गद्य संपादित। 47 में प्रश्न देखिए, महादेवी वर्मा को उनकी किस रचना पर मंगला प्रसाद पारितोषिक तथा ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? उत्तर देखिए, महादेवी जी को अपने 4 काव्यों निहार, रश्मि, नीरजा और सांदगीत के संकलन यामा पर 2200 रुपये का मंगला पारितोषिक मिला है। तो आपको याद रखना है कि यामा में 4 काव्यों का संग्रह है, निहार, रश्मि, नीरजा और सांदगीत। इन चारों काव्यों का संग्रह जिसमें है, यानी संकलन जिसमें है, उस काव्य ग्रंथ का नाम है यामा, और इसी यामा पर महादेवी वर्मा को मंगला पारितोषिक मिला है। दीपशिखा और यामा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। इसे भी आपको याद रखना कि ज्ञानपीठ पुरस्कार दीपशिखा और यामा पर मिला है। अगला प्रश्न देखिए, भारत सरकार द्वारा महादेवी जी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यह उत्तर है पद्मश्री।
39 नंबर प्रश्न देखिए, महादेवी जी की भाषा की सर्वोपरि विशेषता क्या है? उत्तर है माधुर्य। 50 नंबर प्रश्न देखिए, विषय की दृष्टि से महादेवी जी की कविताओं को कितने भागों में विभक्त किया जा सकता है? इसका उत्तर है इनकी कविताओं को विषय की दृष्टि से 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला है रहस्यवादी रचनाएं, दूसरा है वेदना प्रधान रचनाएं, तीसरा है प्रकृति चित्रण संबंधी रचनाएं। 51 नंबर प्रश्न है, महादेवी जी का जन्म और मृत्यु वर्ष लिखें। तो जन्म है सन 1907 ईस्वी और मृत्यु वर्ष है सन 1987 ईस्वी। 52 और अंतिम प्रश्न है, मतवाला तथा चांद पत्रिका का संपादन किसने किया? तो मतवाला पत्रिका का संपादन सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने किया और चांद पत्रिका का प्रकाशन महादेवी वर्मा जी ने किया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज मैंने छायावाद से संबंधित जिन प्रश्नों और उसके उत्तर की चर्चा की है यह आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आपको पूरा छायावाद अच्छी तरह से पढ़ना है। छायावाद के प्रमुख प्रवृत्तियों, छायावाद के प्रमुख कवियों, उनकी रचनाओं को खूब अच्छी तरह से याद कर लेना है। परीक्षा में प्रश्न कहीं से भी पूछे जा सकते हैं, इसके लिए आपको हमेशा तैयार होकर ही परीक्षा हॉल में जाना चाहिए। आज मैंने जिस विषय को समझाया है, यदि इसे समझने में कहीं दिक्कत हुई हो तो कमेंट अवश्य करें। वीडियो को लाइक करें, सभी पढ़ने वाले विद्यार्थियों में शेयर करना ना भूलें। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तब तक पढ़ते रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए। आपसे पुनः एक नए वीडियो में मुलाकात होगी। शुभकामनाओं के साथ, धन्यवाद।